सब ठीक है। तन मन से ठीक है सभी। आज के बंगले में बाबा ने विशेष कहा है कि आत्मा, बाबा हमको वर्षा देते हैं। वर्षा हमें हमेशा, वैसे पहले जमाने में होता था कि मेल को मिलता है। आजकल तो खैर संगम युग है ना, दोनों को मिलता है। तो बाबा आत्मा को वर्षा देता है। तो आत्मा क्या हुई? मेल, मेल है ना। आत्मा हेड है, तो आत्मा मेल है। तो हम बोलते हैं आत्मा करती है, आत्मा बोलती है। आत्मा तो मेल है। तो आत्मा मेल है या फीमेल है, क्या कहेंगे? हम्म। नहीं नहीं, वैसे हाँ, हेड है ना। तो जैसे मेल जनरली हेड की बात होती है ना, तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी इस तरह से लिंक किया है। क्योंकि मेल है तो वर्षा मेल को मिलता है, तो आत्मा को वर्षा मिलता है। परमात्मा का वर्षा आत्मा को मिलता है। चलो बाप, मतलब क्योंकि अ, वैसे तो हम लोग जैसे जो कर्म करते हैं, अब उस कर्म के अकॉर्डिंग कभी कभी अ, वो जेंडर बोला जाता है। ये आत्मा बहुत अच्छा बोलता है, नहीं बोलती है, मतलब वो कर्म के अकॉर्डिंग भी जेंडर होता है। जनरली जरूरी नहीं है कि हर में जो फीमेल करती है तो ही उसको टी बोलेंगे। ये हाँ। तो 19 12 ये कॉब लाइट बंद करो, वो भी, वो लाइट भी बंद करो। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाबा के साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? ठीक है, किन किन बच्चों की महिमा गाई जाएगी बाबा के साथ साथ? हम्म। हाँ वो तो ठीक है, वो भी एक है, लेकिन एज सच बाबा के साथ साथ किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? जो बाबा का परिचय देते हैं। हम्म। फॉलो करते हैं। हम्म। परिचय भी देते हैं बाबा का। जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण करते हैं। करण करावनहार बाबा कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन। दीदी म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए।
बाप का निवास स्थान कहाँ है? बाप को जानते हैं, जानते ही नहीं, तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े? कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, फिर ऊपर क्यों उंगली करते हैं? दोनों बातें है ना। तो गोया है नहीं, कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, तो जो चीज है नहीं उनके रहने का स्थान का भी विचार कैसे किया जाए? ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर फर्स्ट है बाबा की पहचान। सीक्वेंस है ना, परमात्मा का परिचय में क्या क्या स्टार्ट करते हैं? परमात्मा का परिचय जब देते हैं तब अनुपमा में आ गया। पहले स्टार्ट सीक्वेंस, नाम, नाम, रूप, स्थान, फिर बाद रह, में आता है ना। तो पहले तो व्यक्ति का पता करे, फिर उसके बाद वो कहाँ रहता है, तो फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमात्मा कहा जाता है। आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बाप का नाम रूप से बाप ही नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे है तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा बच्चे है, नहीं है। याद चिल्ड्रन, और बच्चे का नाम रूप है, तो बाप का भी नाम रूप होगा अगर वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो सिद्ध है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। न नाम है न रूप है। नाम रूप से न्यारा नहीं है, नाम रूप उसका न्यारा है। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट कहना ये चाहिए था। बच्चों का भी नाम रूप है, भले कितना भी सूक्ष्म हो। अच्छा, बाबा कहते कितना भी सूक्ष्म है, नाम है ना, मन है, नाम है ना, दिखाई नहीं देता है। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं ना, मतलब ये क्यों प्रथा है या एक बिलीफ है? ऊपर ही इशारा है, ऊपर वाला। तो कुछ तो होगा ना उसके पीछे। दिल्ली वाला क्यों कहते हैं, मुंबई वाले क्यों कहते हैं? तो ऊपर वाला ये कहते हैं। इसको लॉक कर दो। तो इसे अज्ञान का, तो जरूर जिसको याद करते कोई वस्तु होगी ना। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, तो फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, अगर परमपिता परमात्मा कहाँ, फादर कहाँ, वी आर द चिल्ड्रन कहाँ, ऊपर वाला कहाँ, और फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। हम पहले क्या थे? थे अज्ञानी। शास्त्र पढ़े हुए हैं कोई यहाँ? मतलब फिर भी जनरली शास्त्र पढ़ने वाले को तो वो सोचते हैं बड़े ज्ञानी हैं, हमको बहुत कुछ पता है। तो मतलब हमें बहुत कुछ पता है। ज्ञानी का मतलब यही है कि अनुभवी अलग बात है, ज्ञानी तो हम कब सब समझते हैं ना। पर ज्यादा ज्ञान मत सुनाओ, मुझे पता है। तो बाबा कहते हैं बाप को भी नहीं जानते थे, ये भी तुम समझते हो। पहले हम अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे और अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हम आत्मा है न कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है।
तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो अविनाशी नाम नहीं है, क्वालिटी है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वह आत्माएं अविनाशी है। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ। कैसे पाठ बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। अगर बाबा पाठ न प्ले करे, क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किसी की कीमत नहीं है। तो अगर भगवान भी कर्म न करे ये क्या कीमत है? तो मैं भी पाठधारी हूँ। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। कैसे पाठ बजाते? पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं। तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां आत्मा को एकदम पवित्र बना देते हैं। तो शरीर भी वहां गुलगुल हो जाते हैं। यह तो बुद्धि में है ना, गुलगुल शरीर। धीरज भाई, बाबा कहते तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं शरीर, मतलब कंचन काया, सुंदर, निरोगी। अभी तुम बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। देखो, बाबा कहना, हाँ, ऐसे ही हम किसी को थोड़ी मैया माँ कहते हैं, भाई कहते हैं। वैसा पार्ट प्ले करता है ना वो। हम बच्चों को शांति, आत्मा कहती बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो न सके। हाँ, शांति धाम का रोल होने के बाद फिर दुख में आ जाए इमीडिएटली। एकदम हीटेड हो, एकदम ठंडा थोड़ी होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो शांति धाम जाने के बाद आत्मा कैसे एकदम नीचे दुख में आ जाएगी, पतित बनेगी? कितना क्लियर लॉजिक है। धीरे धीरे होगा ना। तो उसके बाद शांति धाम जाने के बाद कहाँ का पाठ चालू होगा? कैलाश भाई, सुख परम धाम, सतयुग का। परम धाम मतलब शांति धाम। तो नई दुनिया में सुख ही कहाँ जाता है? ये देवी देवता अगर चैतन्य हो तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, इसलिए देवता और स्वर्ग का कनेक्शन है। वैसे झगड़े बताते हैं, एक्चुअली जो स्वर्ग की कल्पना मतलब जो पिक्चराइजेशन शास्त्रों में है, वो कौन से स्वर्ग की कल्पना है? मालूम है ना, शास्त्रों का स्वर्ग। डांस गाना हो रहा है, हाँ, और वो पीने वाला भी बताते हैं। और फिर झगड़े हो रहे हैं, फिर डर भी है उसको अपनी सीट का। तो ये तो कलयुगी स्वर्ग का स्वर्ग वाला। तो स्वर्ग जो फीलिंग है वो तो ऐसे नहीं हो सकती ना। और वैसे कहते हैं कुछ बहुत अच्छा हो, मतलब पर्टिकुलरली जिस घर में बहुत शांति सुख हो, समृद्धि की बात नहीं है। कहते हैं यहाँ स्वर्ग लग रहा है, ठीक है ना। ब्यूटी भी हो, मतलब ब्यूटी के लिए भी स्वर्ग कहते हैं, हेवन पैराडाइज बोलते हैं। समृद्धि के लिए भी स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन सुख शांति का बहुत ज्यादा कनेक्शन स्वर्ग से। तो बाबा कहते हैं, तो ये देवी देवता है अगर चैतन्य, तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती। तुम तो कह सकते हो ना कि हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं।
यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार होंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। ऐसे मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है क्या? हाँ, अभी जो बोला मेल है। आत्मा शक्ति है। हम्म, मतलब पावरफुल है उस तरीके से। दादियों को जो हमेशा ट्रेनिंग दी बाबा ने, कभी भी ये लड़की या फीमेल ऐसी माता कुछ नहीं। शक्ति हो तुम, दुर्गा हो, तुम चतुर्भुज हो। ये मेल फीमेल दोनों के गुण है तुम्हारे में, ये है। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते तुम आत्मा कभी मेल बनती है, कभी फीमेल का शरीर लेती है। मतलब जनरली ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, ऑल्टरनेट होता है। ये भी बोला है। हाँ, मतलब इस तरह से मिलता है। चोला है ना, गाड़ी है, कभी ये गाड़ी कभी वो गाड़ी। सब इस समय तुम सब मेल्स हो, सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। भल कहते हम सभी ब्रदर्स है, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को ये पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ। हम आपके बच्चे, आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। ये प्रॉमिस किया था। हम्म? क्या बोला था वो? मीरा का गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। चाहे गाया नहीं, ताली बजाई। हम्म, हम ताली कब बजाते भाई? री री एफर्म करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा भोलानाथ है ना, सच्चाई समझ लिया। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा बाप को ही याद करेंगे। बाप ने समझाया, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी तो जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलता है, ये भी तुम अभी समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। तो देखो, एक तो ज्यादा पाठ किसने लिया, और पूरा अनुभव पूरे चक्र का किसको है? ज्यादा पाठ किसने लिया? शिवा बच्चों ने। और सबसे ज्यादा हर पाठ का अनुभव किसको है? ब्रह्मा बाबा को। हम लोग, ब्रह्मा बाबा। और क्या एक आंसर हो सकता है? इसके अलावा आंसर बताओ। शिव बाबा। शिव बाबा को, शिव बाबा को कहाँ अनुभव होगा? हम लोग राइट है। ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा। और
हाँ, मुझ आत्मा भी राइट है। और थोड़ा इसी को, मुझ आत्मा को क्लियर करो। जिसने भी 84 जन्म पूरे लिए, हाँ, जो शुरू से है। अच्छा, ये सुना नहीं। तो बाबा कहते तो उसको पूरा अनुभव है, मतलब भगवान से भी ज्यादा अनुभव उसको है जिसने पूरे 84 जन्म। क्यों, द्वापर युग से पाठ तो चालू हो जाता है ना बाबा का, मतलब उसका रोल तो चालू हो जाता है ना भाई, थोड़ा सा आके बैठे ऐसे ही करे, रोल तो चालू हो गया। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये भी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, खुद तो नरक में ही आते हैं। ये तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किस कनेक्शन में कहा है, क्यों ऐसे बोल दिया, बोलो चरणजीत बे। उनको पूछना चाहिए ना, करत न लागी वार कैसे। देवता बनाना, बुरे संस्कार में करत न लागी वार चलेगा, अच्छे संस्कार में करत न लागी वार राइट है, पर कैसे। चल, वो कुछ भी माने, जो वर्ड है देवता, मनुष्य से देवता, बच्चा बना और वारिस बना, 7 डेज का कोर्स किया या बाबा कहा, देवता तो बनेगा। पद अलग अलग है, पद फिर जितने पढ़ाई करेंगे उतना पद है। बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती है। इस सूर्य चांद से भी पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। अच्छा, बैठकर क्या करेंगे, वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। वैसे भी कोई ऐसे ही बैठा रहे हमेशा, हिले नहीं डुले नहीं, कहेंगे ना जड़ है। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव न चलाओ, तो जैसे जड़ हुए ना, वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, डॉर्मेंट स्टेज है ना परम धाम में आत्मा की, कुछ कर्म करने को तो है नहीं, तो जड़ है। पाठ कुछ भी नहीं बजाती, शोभा तो कुछ पार्ट प्ले करे, हम क्या कहते भाई, कुछ सेवा दो तो मजा आता है। कुछ पार्ट प्ले करने में मजा आता है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी, खाली बैठे रहना है शांति धाम में। मनीष भाई, बहुत शांति मिलेगी, 2500 साल शांति शांति बैठना है। हाँ, दिलीप भाई, सिर्फ शांति है। हाँ, फील भी नहीं करेगी आत्मा, मतलब उसकी वो नेचुरल स्टेज है ना। इसलिए बेस्ट फीलिंग कब हो सकती है, जब दुख का है और उसमें सुख का है पार्ट है। न कलयुग में न सतयुग में, संगम युग में। हाँ, हर चीज की ना। अरे देखो कितने अज्ञानी है, कैसे रो रहे हैं, किस बात पे रो रहे हैं, कैसे क्रोध कर रहे हैं, ये सारा अनुभव तो अभी होता है ना संगम युग पे। शांतिधाम में क्या शोभा होगी, आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती, कुछ पार्टी नहीं बजाती, तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है, हरे को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। अच्छा, मोक्ष चाहिए, नो पाठ, बुदबुदा पानी में मिल गया बस। फिर आत्मा जैसे कि है ही नहीं, किसी का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहे। एक तो पार्ट ओनली, रियलिटी तो है शांति धाम में, कुछ पार्ट नहीं है। अब इसलिए उन्होंने बोल दिया मोक्ष, कोई अस्तित्व नहीं है। पानी जाके बुदबुदा सागर में विलीन हो गया, इसीलिए, क्योंकि जैसे परमात्मा का कुछ पार्ट नहीं है, वैसे इनका भी पार्ट नहीं है।
तो इसको उन्होंने ये फिनोमिना बोल दिया, मोक्ष। बुदबुदा पानी में मिल गया, बस आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? जो बहुत रोल प्ले करे। इधर जाना है, वो कई कहते हैं ना, जब हम वर्किंग करते थे तो ब्रेकफास्ट होता था बॉम्बे में, लंच होता था मद्रास में, डिनर होता था कैलकाटा में, मतलब इतने हम बिजी थे। बड़ा रोल है। तो बाबा क्या कहते हैं? कुछ भी न पाठ बजावे तो जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहाँ जाता है? अच्छा, तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है, सबसे ज्यादा पार्ट और सबसे स्टार्टिंग से पार्ट हीरो हीरोइन का है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब आप कहते तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो। अच्छा, डैश बन औरों को समझाओ, टीचर बन औरों को समझाओ। सभी समझाते हैं अपने लेवल पे। चाहे मतलब वाचा सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, जो भी। और वाचा सेवा कौन, इसमें सेवा भी नहीं है आपको, वही है ना, कई बार हमने डिस्कस किया, रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा लगा, आप क्या बोलेंगे? बहुत मजा आया आपको खा के, फिर क्या करते हैं? बाहर आके बोलते हैं ना, अरे वहां जाओ। इसी को सेवा कहेंगे। वाचा सेवा मतलब क्या? ये ज्ञान सुनो, ये बहुत फायदे हो सकता है ये पॉसिबल, विवेक भाई। उसके लिए ट्रेन द ट्रेनर्स कोर्स की भी जरूरत नहीं है। बस, हाँ, ऑटोमेटिक निकल जो अच्छी लगी है, बस। अब देखो ना, सिंपल बात है, इतनी ठंड, इतना ये, बाबा के बच्चे कैसे टाइम से आ जाते हैं, क्लास करते हैं ना, है ना? तो ये क्या है? इजी है क्या? तो कुछ भी बात एक प्रेरणा है ना, और वही हम दूसरों को सुनाए कि कैसे शक्ति मिलती है, कितनी दृढ़ता में पावर होती है, कितनी गरमाइश होती है दृढ़ता में। बाबा कहते टीचर बनो औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते, क्या हो जाएगा मेरा लिखा बन? टीचर नहीं बनते, बोलो बोलो बोलो। ऋतिक में पार्ट नहीं बजाएंगे, हाई पार्ट नहीं बजाएंगे, उनका पद भी कम होगा। ईच वन टीच वन। अब बाबा का इस घर में एक साल में सबको आप समान एक संकल्प ले, पहले तो संकल्प लेना है, करना है मुझे। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना? अंदर में समझते हैं ना, बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है। जिसको भी, जिसके कारण भी हमको ज्ञान मिलता है ना, हम उनको भूलते नहीं है कभी। होता है भाई, उसने मुझे कितने समय से कहता रहा है, अब मुझे पता चला, कभी भूलेंगे नहीं। तो उनको खुशी होगी ना, किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी। अंदर में समझते बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती। यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हैं। कोई द्वारा तो होता है ना, बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है, तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं, माला बनती है ना। अपने से पूछना चाहिए। अब पूछो अपने आप से एक क्वेश्चन, कितनी प्रजा बनाई? और क्या चल रहा है कनेक्शन? और हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे?
देखो खुद को, मतलब विद इन 108 ना, 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में हीरा बनाने वाले, हीरे को बीच में रखते हैं, माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए फिर तो पता चलना ही है ना। तो हम्म तो एंड है। रिजल्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? एंड हो गया, कोई अभी पुरुषार्थ की मार्जिन नहीं। अब बाबा, हाँ, बाबा ने आज ही कहा ना, देखेंगे कौन से मुख्य, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं, अष्ट महाराजा कौन है सतयुग के, ये पता चलेगा जो डिनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। क्या क्या देखने को मिलेगा लास्ट में? अपना, दूसरों का, माला का। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पता ही चल जाएगा ना, सबका सब नहीं पता चल सके। जनरली जब भी आप रिजल्ट लेने जाते हो, अपना कोई भी रैंक हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो पता चलता ही है, 108 का पता चलेगा। और एविडेंस बाबा जो करेगा वो धर्मराजपुरी का पार्ट है। और सा- हाहाकार देखने को मिलेगा और अपनी जय जयकार, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और देवी देवताएं, हम आत्माएं भी साक्षात्कार करेंगे। तो सबसे ब्यूटीफुल सीन कब का है? वैसे भी फिल्म में भी सबसे बेस्ट सीन कौन सा होता है? लास्ट वाला ही होता है। हाँ, तो कोई कहता है ना भाई तुम्हारी लंबी उम्र है, हाँ बोला ये लास्ट वाला सीन देख के जाएंगे। कई बार कहते हैं ना भाई आगे तुम्हारी बहुत लंबी है, बस बोलो ये वरदान दो हमको। पर देखे, डरे नहीं उस समय। क्यों? हाहाकार भी कोई बहुत छोटा सा वर्ड नहीं है। खूनी नाहक खेल, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, इविल सोल्स, मोह का, विकारों की चरम सीमा, ये सब भी होगा। तो देखना है लास्ट तक। फिर भी रेडी? हाँ, इसी का तो प्रैक्टिस है। यह भी गुप्त है। तो बाबा कहते हैं कौन कौन से, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाए खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे ना, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाए मिलती है, जेल में धर्मराज को देखते हैं, देखो गर्भ जेल में। फिर कहते हैं बाहर निकालो, बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म का हिसाब है ना। देखो गर्भ जेल अपने आप में एक सजा है, और उस ऊपर से फिर अगर उस वहां शरीर बीमार मिले, कई है ना, बॉन ही वीक है, वॉल्व, हार्ट का वॉल्व वीक है, कई जो आजकल आत्माएं आती है। तो कितनी वो आत्मा के कर्म का हिसाब किताब चल रहा है, तो स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया। और वही आजकल यही कहा जाता है कि भाई अच्छा खासा हेल्दी बॉर्न हो जाए बच्चा, ठीक है कल्पना बहन, ये भाग्य है। सुंदर वुंदर वो सब छोड़ो। यही भाग्य है, क्योंकि हर आत्माएं 3 साल का बच्चा नहीं, 3 साल, 2 साल में 2 बार 8-8 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा, मतलब ये जो मैं जानकार में कह रही हूँ, वैसे तो बहुत है। 2 साल, 8-8 डेज हॉस्पिटल एडमिट। तो बाबा कहते हैं वो भी कर्म का हिसाब है। यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। मोहिनी बहन इसलिए बहुत एक अच्छा बात बताती है कि बुजुर्गों को बहुत सुख दो,
जो भी घर में बुजुर्ग है, क्योंकि वो आत्माएं मतलब सुखी होके जाएगी, अच्छा फील करेगी, अच्छी भावनाएं, वही आत्मा, शरीर भी उसको अच्छा मिले, उनको दुख मत दो। हाँ, तो ये भी कर्म का हिसाब है ना, ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात ही नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। हम विश्व की बादशाही लेते हैं बिना हंगामे की। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। ये भी पहले से नूंद है, ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे उसको बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं, लास्ट में आए, पूरे कल्प में पूरे दिन पूरा टाइम परम धाम में रहे 5000 साल में, लास्ट में आए, एक दो जन्म लिया और खत्म। क्या कहेंगे इसको? ये बारिश के मच्छर होते हैं ना, एक साथ कितने हो जाते? जैसे कि दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते, सुबह को मर जाते हैं। वो तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं, उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जैसे किसी का पार्ट हो ना, पूरे ड्रामा में आया, पानी का ट्रे में पानी का ग्लास लेने आया और दे दिया, और आया तो था कितने समय का पार्ट था। ये कोई पार्ट है? तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने के लिए, ठीक है? पढ़ाई अनुसार तुम तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत, कौन सी खुशी होनी चाहिए? बोलो मनोज भाई। हम कितनी बड़ी आयु वाले हैं? कितनी बड़ी आयु वाले हैं? 150 साल या 5000 साल? बड़ी आयु वाले 5000 साल पार्ट प्ले करेंगे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप तुमको ही समझाते, तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। तो तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। बाप कहते अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद फिर बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। अगर उसका पाठ ही ऐसा है तो वैसे ही बजाएगा वो। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। इसलिए ट्राई बेस्ट करो कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी उसका अगर पार्ट है तो उसकी भी मजबूरी है। इसलिए कहते क्या करूं, मेरे संस्कार ही चेंज नहीं होते, उसकी मजबूरी है। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते कोई नहीं करते हैं, आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। यह सब बातें तुम अभी सुनते हो।
स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते, कल्प वृक्ष पर ही समझाते। बड़ के झाड़ का मिसाल भी है इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं, आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी नई ये समझ मिली है, कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी है भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, देखो बहुत अच्छी बात बाबा ने की। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले, मतलब ये फिक्स्ड है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं? 800 प्लस है ना। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले, ये बाबा निश्चय। इसीलिए तो बाबा कहते बच्चे सबको दो, सब बाबा को पता है ना, मिलना तो सबको है। इतना तो पता चलेगा ना, कौन सा पैगाम, कि भगवान आ चुका है और आके जा रहा है, उस समय उनको मिलेगा। बाकी सबको पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना, बाप समझाते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं, बाप तो सबकी सदगति करते, गाते हैं ओहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला? बाबा को कहते ओहो बाबा तेरी लीला। तो क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। बहुत अच्छी बात बाबा ने, तेरी लीला अपरम अपार। कौन सी लीला? ये लीला। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, नंबर वार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा मीठे 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 सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। माता पिता दादा को प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है। ये बहुत अच्छी बात बनी। सदा इसी स्मृति में रहना है, हम आत्मा मेल है, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। दूसरा है सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती।
इस बात को अच्छी तरह समझना है। पुरुषार्थ के बिगड़ प्रारब्ध मिल नहीं सकती। वरदान है कोई भी सेवा, बहुत अच्छा वरदान है आज का, सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में देखो, दो, एक क्वालिटी हो गई सच्चे मन से लगन से, दूसरी सेवा में चिड़चिड़ापन न हो। थर्ड है सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। चलो बाबा कर लो, आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हरेक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। समय पर साथ व सहयोग देना, ये हमारी सेवा है। बिगड़ी को बनाना, ये नहीं बना हुआ है तो बिगड़, ये हमारी सेवा है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? चिड़चिड़ापन नहीं, मन से लगन से काम उतारने के लिए नहीं। फॉर्मेलिटी, काम उतारना, चलो अभी क्या है, बोला है ना, कर लो। वो जान चाहिए, स्पिरिट चाहिए सेवा में, फिर ही वो सेवा है। स्लोगन है पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, 19 तारीख। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक है स्वयं से, मतलब मैं स्वयं से संतुष्ट। दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आत्मा आने वाली आत्माओं द्वारा सर्टिफिकेट। परिवार में अब देखो, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा ने कहा है, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। कईयों की काम चलाओ पूजा होती है, आरती उतारी, वो स्नान वान कराया, और श्री कृष्ण की पूजा देखो क्या मन से करते। राम जी की भी पूजा, हाँ देखो कनेक्शन है। ब्राह्मण संतुष्ट तो फिर आपकी ब्राह्मण के वंशज है ना भक्त तो परिवार में ब्राह्मण संतुष्ट, उतने भक्त भी आपकी संतुष्टता से पूजा करें, क्योंकि वही ब्राह्मण फाइनली बाद में भगत भी तो बनने वाले हैं। उनको आपसे सुख मिला हुआ होगा तो फिर वो सुख दुआएं मिली हुई होगी। लौकिक वो आ गए ना, परिवार में लौकिक और अलौकिक दोनों संतुष्ट, वो है। हाँ, लौकिक की संतुष्टता में हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं प्रिंसिपल्स में, बट ये नहीं चलो बाबा उन लोग को मुरली अच्छी नहीं लगती मैं जाऊं, उनको लगता है कि मैं जूम पे मुरली सुनूं, मैंने संतुष्ट किया ना उनको, चलेगा। हाँ
उनको नहीं अच्छा लगता है। बाबा ने कहा है ना, फिर बोलेंगे लौकिक को भी संतुष्ट करो। बाबा की पॉइंट तो यूज कर रहा है, ये देखना है, कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स नहीं। ओके जी, चलो जी, आपके सब मधुबन होके आ गए। चार्ज रिचार्ज, हाँ